इस्लाम के चलते नूह अलैहिस्सलाम आ गए। इस लड़ी में नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा सारी कायनात गर्क हो गई। नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा सलामत है, उनका क्या, उनकी कश्ती, लोग तो और भी कश्तियां तो होती ना, वो कश्तियां तो डूब गई, सभी कश्तियां डूब गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, बड़ी कश्ती वो सलामत रही। क्यों सलामत रही? इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को खुद मोहम्मद मुस्तफा उस कश्ती में नूह मुस्तफा सवार था। अगर नामे मोहम्मद का कयाम दे शफीआ नाम के तौबा नूर सर न चलना, अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में नूर मुस्तफा न होता, फरिश्ते सजदा न करते, अगर नूर अलैहिस्सलाम में नूर मोहम्मद मुस्तफा होता तो आपका बेड़ा बुलंद करता, बेड़ा तरता है उसका जिसमें नूर मुस्तफा होता है। ईमान वालों की किस्मत में नाम जुज़्वे बेड़े अपनी नूर मुस्तफा का जलवा मौजूद है। सरकार की वो शमअ जल रही है, तभी तो अल्लाह उस पर ज़ुहूर का नाम लेता है। और जिनके घर में शमअ जली है, बताइए उनकी इज्जत मौजूद कहाँ है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह या नबी या नबी, शाने वालिदैन मुस्तफा जिंदाबाद, शाने वालिदैन मुस्तफा जिंदाबाद। बेड़ा वही करेगा जिस पे सरकार की नजरें करम होगी। आज भी दिल नहीं हो, हमारे भी बेड़े तभी करेंगे जब अगर सरकार का जलवा होगा, सरकार की मेहरबानी होगी। अगर सरकार की मेहरबानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ, नबी औला मेरी से नबी तो मोमिनों की जानों से ज्यादा नजदीक है। ईमान वाले तुझे भूल है कि आपका इस्लाम सिर्फ वहाँ है, सरकार का जज्बे अकल तो वहाँ है, बाकी सरकार की नजरें करम नजरें रहमत हर मोमिन की तरफ आ रही है। हम कलमा पढ़ते हैं कि कलमा भी हमारा कमाल नहीं, आमिना के लाल का कमाल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ख्वाजा अब्दुल अज़ीज़ दरबार रहमतुल्लाह अलैह आप बगल हुए बड़े, आप लिखते हैं एक आदमी वो था मुसलमान, लेकिन उसका देह नहीं मानता था। कहता ये कैसे हो सकता है, सरकार की नजरें करम हो, मैं मोहम्मद ठीक है कलमा पढ़ता हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, सरकार की मेहरबानी है तो कलमा पढ़ रहा है। कहता नहीं जनाब, नहीं मैं खुद पढ़ रहा हूँ। अब इस सिलसिले में उनकी एक बात मैं आपको सुना देता हूँ, ये बुजुर्गों की बातें हैं। दिल चाहे मान लीजिए, ना चाहे ना मान लीजिए, ऐसी बातें मान लेने से ईमान को ताजगी मिलती है। नहीं मानते तो आप काफिर नहीं हो जाएंगे। मैं आपको बुजुर्गों की बात बता देता हूँ, उसे सुनिए। आप फरमाते हैं कि मैं खाना खा रहा, खाना खाने मैंने कहा यार मेरे को राज होते हैं, तो राज तो बता दे, खाना खा रहा हूँ अपने को बता, तेरी मेहरबानी। वो पर्दा तो सिखा, अब अल्लाह ने पर्दा सिखाया। पर्दा सिखा क्या देखा कि नूर की तारें आ रही है, नूर की लहरें आ रही है जिससे खाना बना हुआ है। नूर की तारें आ रही है जिससे वो हम अपनी जुबान में चंगेर कहते हैं, छावला सा नूर की तारें आ रही है जिससे वो दस्तरखान बना है। फिर आपने देखा नूर की तारें हैं जिससे मेरा जिस्म बना है, नूर की तारें हैं मेरा लिबास बना है। यूं समझिए नूर की तारों से ये स्पीकर भी बना है, नूर की तारों से बच्चन भी बनी है, ये सुकून भी बने हैं, ये हम सारे नूर की तारों से। या अल्लाह तूने मेहरबानी तो कर दी, एक मेहरबानी और कर दी, एक पर्दा और सिखा दे, तेरा क्या है। अब अल्लाह ने मेहरबानी की, पर्दा सिखाया तो वो देखते हैं कि नूर का एक नाम पैदा के नाम सूत्र है जिससे लहरें निकल रही हैं और सारी कायनात का वजूद उससे बन रहा है। बड़े हैरान हुए, हालात ये भी बड़ी मेहरबानी, पर अभी तक तसल्ली नहीं हुई। मौला मेहरबानी करता है, पर्दा और सिखा दे, तेरा क्या जाता है। फरमाते जैसे ये पर्दा सिरका मेरी गोया शुक्र से मेरा सर नीचे झुक गया, मैंने देखा वो नूर का सारा समुद्र मुस्तफा के उनके सीने से निकल रहा है। तो सारी कायनात को जो वजूद मिल रहा है वो आका अलैहिस्सलाम के नूर पाक से मिल रहा है। और जब सरकार का नूर
उससे ख्वाजा तो बात कर रहे क्या लगे, तुझे जो ईमान है ना ये सरकार की तरफ से मिल रहा है, वहां से नूर की तार आ रही है तब मिल रहा है। अरे यार ये रोशनी है, ये ऐसे नहीं चल रही, पीछे इसका कोई ममता है, मरकज है, जनरेटर कहिए या पीछे कोई कहिए वापड़ा हाउस कहिए या पीछे आके डैम कहिए, कहीं से तो बिजली आ रही है, कहीं तो नहीं बन रही। कहिए तेरा ईमान भी यहाँ से नहीं है, पावर हाउस से आ रहा है, गलत नहीं मिला अपना। कहना तार काट दो, काट दो, तेरा भी जहाँ है ही मैं फिर देख ले तार काट दूं, कहना नहीं नहीं तार है नहीं, काटना काटेगा, ये ना खुद रोशन हो, खुद मेरे अंदर ईमान है। उनका फिर से बोले तार काट दूं, तुझे कोई तराज तो नहीं, कहता नहीं, कल अच्छा देख आपने उंगली का ऐसे इशारा किया, सामने खुद राजा उसको सजदा करने लग गया, मुश्किल हो गया। तो ईमान वाले तुझे ईमान भी मिला है तो मदीने के ताजदार से मिला है, कर्म है तो मदीने के ताजदार का कर्म है। ऐसे नहीं कह दिया था काबा तेरी शान बड़ी है, पर एक मोमिन की शान तुझसे भी ज्यादा है। कौन सा मोमिन जो मुस्तफा का गुलाम है, जो नबी के दर का नियाज़मंद है, अल्लाह ताला से बड़ी शान और मदद करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, अल्लाह का घर बनाया, घर बना दिया, रब ने कहा बनाओ, अब बना दिया घर। पहले आपको आपने सुना होगा कि आपको इंजीनियरिंग में डाला गया, आपने डाला गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपने नहीं जलाया, या आप का काम को जला देना है, क्यों नहीं जलाती, आपने क्यों नहीं जलाया। अब इस सिलसिले में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार के चचा एक दिन आए, या सुनला या नबियल्लाह, मैंने नात लिखी है, जरा एक कसीदा लिखा सुनाना चाहता हूँ, ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो जी सुनाइए। उन्होंने लंबा कसीदा लिखा, चंद अशआर है उसमें, मैं आपको एक शरीय से सुनाता हूँ। कहते हैं वरत तनार खलील मुक़तदिम फी सुल्ही अंत कैफ़ याक़तरिबु, या सुनला वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो नमरूद ने आग जलाई थी वो गुलजार क्यों बन गई, आग तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं जले, इसलिए कि वजूद इब्राहीम में नूर मोहम्मद मुस्तफा मौजूद था, और जब सरकार का वजूद मौजूद था, नूर था, तो नूर को नाम नहीं बना सकती। नूर ही ऐसी चीज है जो आग को खत्म कर देता है, नूर ने आग को बुझा दिया है, आग का नूर को खत्म कर सकती है। नूर ऐसे कर्म वाला है जहां जाता है हर जगह को मुनव्वर ही मुनव्वर करता जाता है। ये तो जी आग रही है। कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला ईमान वाले से कहेगा मेरे पुल से गुजर जाओ। एक रवायत ये भी आती है, कहते हैं वो पुल जहन्नम को आएगा, जो सिया मोमिन इन्ना नूर कद फाला, मोमिन जल्दी से गुजर जा, तेरा नूर तो मेरे शोले ठंडे कर रहा है, और पूरे मुस्तफा तो जहन्नम की आग को बुझा देता है, ये आग का काम करती है। ईमान वाले तेरा ईमान कामिल हो सही,